गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका बायोलॉजी का क्लास है। जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा का हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक अम्ल के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सबको हमने चूज करके आपके सामने रखा है। इसे पढ़ने के बाद आई थिंक हमारे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कभी। तो आइए बिना देर के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? केंद्रक अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए, या फिर बोलिए एक होता है डीएनए या आरएनए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए किन किन जगहों पर पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इन तीन जगहों पर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए की श्रृंखला को न्यूक्लियोटाइड कहा, डीएनए की श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। डीएनए की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीएनए का पहला अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग के द्वारा किया गया था। डीएनए का पहला अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? कार्लसबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? तो बच्चों डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले हरगोविंद खुराना के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा डीएनए को सबसे पहले प्रयोगशाला में देखा गया था। डीएनए की संरचना जो होती है कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना जो होती है डबल हेलिक्स यानी दोहरे बंध की होती है। कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। और डीएनए की संरचना का जो डबल हेलिक्स है, इस मॉडल को किसने दिया था? यही सिद्धांत को किसने बताया था? तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स है, इसका जो सिद्धांत है, या बोलिए कि इस बात को किसने कहा था? वाटसन और क्रिक ने, कि डीएनए की जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स है उसकी संरचना। डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो डीएनए में एडेनिन और थाइमिन दो प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से? एडेनिन और थाइमिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एडेनिन तथा थाइमिन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो एडेनिन और थाइमिन में दोहरी यानी डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कैसा बंध? डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। गुआनिन तथा साइटोसिन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया है? एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बंध और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक गुण का वाहक किसे कहा जाता है? तो बच्चों आपको पता है आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। इसके द्वारा आनुवांशिकता का पता लगाया जाता है। एक जो आनुवांशिकता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, या मतलब पीढ़ियों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। आनुवंशिकता का वाहक कौन है?
डीएनए। प्रोटीन की जानकारी देने वाले या प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? डीएनए का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रोटीन की जानकारी देता है? तो डीएनए में प्रोटीन की जानकारी देने वाले भाग को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या उपस्थित होता है? आप लोग बताइए कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या उपस्थित होता है? चलिए हम बताते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस के रूप में थायमिन उपस्थित होता है। क्या होता है? थायमिन। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला जो है, या डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ उपस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला। तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए के द्वारा किसी व्यक्ति की अपराध से संबंधित कोई भी चीज हो उसका पता लगाया जाता है। जैसे किसी का बाल हो, नाखून हो, कोई भी एक चीज हो, उसके द्वारा किसी के पीढ़ी का हो या किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो उसका जो है जानकारी क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। तो ये थे आपके डीएनए से रिलेटेड जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके सामने हमने रखा है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।